अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की यह रिसर्च आपको हैरान कर देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। मेरे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों को, जैसे खाना खाना, जरूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, तो ये सब इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये वो इबादत हैं जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना इन इबादत के लिए जरूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंबा है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का श्योर और पहचान नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फक्र का बाइस बनती है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है, और नमाज बेशक दोनों जहान की शहादतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और नमाज न पढ़ने पर सख्त सजा का जिक्र है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है, और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज जितनी अहम और जरूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज्यादा इनाम और सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज्यादा है, और इसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाज से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को इसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज्यादा मेहनत हो और नफ्स हो शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताते हैं कि फजर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इससे हमें पता चलता है कि फजर के वक्त और फजर की नमाज कितनी जरूरी है। अहादीसे नबवी से नमाज की अहमियतों, फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल हैं। सोचो, जब फजर की सुन्नत नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया की सब नेमतें और खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है, नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक और रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर व असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बजमात अदा करेगा उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो ईशा और फजर की नमाजें बजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के कयाम का सवाब होगा। फजर की नमाज पढ़ने में
हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज्यादा कमजोर और लापरवाह हो गए हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, बाकी 4 नमाजों के मुकाबले में फजर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फजर का है। फजर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी 4 नमाजों में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का बहाना कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहां हमारे ये सब बहाने कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोजी या घर में बरकत नहीं है, और हम कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहां चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम सब मुश्किलात पैसे की कमी और बेरोजगारी को फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये सब मुश्किलें इसी वजह से हैं कि हम फजर की नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा सुस्ती, गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी हदीस बताई हैं। उन हदीसों में बताया गया है कि रिज्क, खुशी और हर चीज की काफी मिकदार फजर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फजर के वक्त एक फरिश्ता लोगों का रिज्क लेकर जमीन पर आता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त बेदार होकर जागकर नमाज फजर अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है। और दरवाजा बंद होने का मतलब यह है कि जो लोग सुबह फजर की नमाज ना पढ़े और सोते रहे, उनके घर की खुशियां और बरकतें कम हो जाती हैं और उन्हें उनके रिज्क से महरूम कर दिया जाता है।